जय श्री कृष्ण। आज की परमार्थ पथ की विचारधारा में आप लोगों को मनुष्यों की चिंतन शैली पर अपने विचार रखेंगे। हम इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो वो है जो कहते हैं कि मेरा भला हो और दूसरे का भी भला हो। यह एक प्रकार के व्यक्ति हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मेरा भला हो, दूसरे का हो और चाहे ना हो। ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। तीसरे प्रकार के वह व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि जैसे कैसे नोच खसोट करके मेरा पेट भर जाना चाहिए, दूसरा गया भाड़ में। ये 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। चिंतन की शैली 3 प्रकार की आज के व्यक्तियों की है। लोक परलोक की बात जब आपस में करते हैं तो कहते हैं लोक परलोक, लोक तो देखा है हमने, परलोक किसने देखा है। परलोक देखने भर की उनको योग्यता भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, उसका उपाय भी नहीं कर सकते हैं। इतना कह करके ही टाल देते हैं। परलोक किसने देखा है। ऐसे व्यक्तियों को शास्त्रों में पशुवत जीवन जीने के लिए कहा गया है। ऐसे लोग पशुवत जीवन जीते हैं जो कहते हैं मेरा भला होना चाहिए, दूसरा भाड़ में गया, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों पर जब कभी जीवन में दुख आता है, जब कभी काल कर्म स्वभाव बरियाई के अनुसार उनको जीवन में दुख आता है, तो वह दुख न तो डॉक्टर से दूर होता है और न भगवान से दूर हो पाता है। पैसा है तब तक डॉक्टर पैसे लेता रहेगा, इलाज करता रहेगा। दुख दूर होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और ईश्वर तक तो पहुंचने की उस जीव में सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के आगे किसी को देखा ही नहीं है। जो परमार्थ के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है, कुछ करता थोड़ा है, मांगता बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है तो उनसे बड़ी भारी डिमांड की लिस्ट भेज उनके सामने रखता है। हनुमान जी ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। वो भी सब संसार की, परलोक की कोई बात नहीं। परलोक की तो चर्चा ही नहीं करता है। जब दूसरे लोक की, परमात्मा की चर्चा ही नहीं है, वहाँ से कोई संबंध ही नहीं है, संपर्क ही नहीं है, तो भगवान के फोन में कहाँ घंटी जा सकती है और कहाँ वो हमारी सुन सकते हैं। काल स्वभाव कर्म गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ऐसा जीव काल के वशीभूत होकर, समय के वशीभूत होकर, स्वभाव के वशीभूत होकर, गुणों के वशीभूत होकर ही अपनी सारी जिंदगी बिताता है। और इसी बंधन के घेरे में आवागमन के चक्र में पड़ा पड़ा एक दिन उसका शरीर यहाँ छूट जाता है और फिर जिस योनि में उसको जाना होता है वहाँ चला जाता है। 84 लाख योनियाँ बनी हुई हैं। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसका बहुत थोड़ा दायरा होता, थोड़ा जीवन भी होता उसका, बहुत ज़्यादा जीवन नहीं होता।
क्योंकि जब कर्मानुबंध के चक्कर में वो पड़ता है, कर्म भोग के चक्कर में पड़ता है, भगवान की तो उसमें कोई बात नहीं है, उसके कर्मों की ही बात है। कर्मों के चक्कर से जब उसको इतनी बड़ी भीषण कोई बीमारी आ जाती है तो पैसा का पैसा सारा घर खाली हो जाता है। जो इधर उधर से नोच खसोट करके इकट्ठा किया था उससे सब डॉक्टर नोच खसोट लेते हैं, और वो सब इकट्ठा जो किया था वो चला जाता है, खाली हो जाता है, और दुख फिर भी दूर नहीं होता है। तब उसे पता लगता है कि परमात्मा भी है कोई चीज़, लेकिन परमात्मा के लिए भी कुछ किया नहीं है। वहाँ भी खाते में जीरो बैलेंस दिखाता है, तो वहाँ से भी उसको कोई इमदाद नहीं मिलती। दुख का ऐसा दरिया है जिसमें जो डूबता है उसे ही पता होता है कि दुख क्या होता है। दुख जो है सब कुछ याद दिला देता है। हमारे जीवन में ये इस प्रकार के सब संकेत आया करते हैं। जब मृत्यु होनी होती है उसके 6 महीना पहले आदमी को आकाश में सप्त ऋषियों के दर्शन नहीं होते। अब बहुत लोग तो यही नहीं जानते सप्त ऋषि होते कौन है, उन्हें तो खाली अपने खाने पीने का मज़े लूटने का पता है। उन्हें यही नहीं पता सप्त ऋषि कौन होते, ध्रुव तारा कौन होता है। 6 महीना पहले ध्रुव तारा का दिखाई देना बंद हो जाता है और सप्त ऋषियों का दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उसके बाद समझ लो 6 महीने बाद मेरा शरीर छूट जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक लोक के, परमार्थ लोक के रहस्यमयी बातें हैं। आने वाले समय में आपको बताता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।